हेलो नौवीं कक्षा के प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंस हिंदी में। और आप सभी लोगों को सूचित करना चाहता हूं कि भाई आज से गणित विषय की क्लास होने वाली है स्टार्ट। यानी अब आप मैग्नेट बेन के साथ पढ़ पाओगे पूरी डिटेल में, पूरे एक्सप्लेन फॉर्म में, यानी एक एडवांस लेवल में पूरा कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स का। ओके, तो भाई साथ में बने रहिए। और हम इसमें स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि भाई इसके विषय सूची के बारे में, कि भाई गणित विषय में क्या क्या विषय सूची है, क्या क्या मेन टॉपिक हमें पढ़ने हैं, यानी आपके सिलेबस में मेन टॉपिक क्या है। तो यहां की बात करें तो सबसे पहले यहां पर है भाई अध्याय 1 संख्या पद्धति। यानी सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, मतलब संख्याओं के बारे में कि भाई कौन सी संख्या क्या होती है। भाई मैथमेटिक्स यानी गणित विषय अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें संख्या की नॉलेज तो जरूर होनी चाहिए। भाई संख्याएं कौन कौन सी होती है पहले तो ये पता होना चाहिए, और इन संख्याओं को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे यहां पर। अगर आपको पहले से संख्याओं के बारे में नॉलेज है, यानी 8वीं कक्षा में आपने पढ़ी है, तो भाई बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहां पर हम बिल्कुल बेसिक लेवल से बिल्कुल एडवांस लेवल तक करवाएंगे, हर चीज बिल्कुल डिटेल में करवाएंगे। तो भाई कहते हैं दुविधा का कोई चांस नहीं है। ओके, हर चीज बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास बहुपद है। भाई बहुपद देखेंगे, बहुपद क्या होता है, तो जिसमें बहुत सारे पद होते हैं उसे बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहा जाए भाई ax प्लस में b, ये क्या है, तो भाई एक पद आ गया, दो पद आ गया, भाई दो पद आ गया, बहुत सारे पद आ रहे हैं। भाई जिसमें बहुत सारे पद आ जाए, दो की जगह 3 4 5 6 या फिर एक ही रहे, तो हर चीज क्या है यहाँ पर, ये बहुपद होते हैं। और इस बहुपद को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। डिटेल का मतलब इसमें हम इसके शून्यक के बारे में पढ़ेंगे, शून्यक का योग हो गया, गुणनफल हो गया, मतलब बहुत सी चीजें पढ़ेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस चीजों को हम देखेंगे ये हमारे रियल लाइफ से कैसे रिलेट करता है, उसको भी यहाँ पर देखेंगे। क्योंकि भाई जब तक आप कोई भी एजुकेशन अपने रियल लाइफ से नहीं जोड़ोगे तो फिर मजा कैसे आएगा। भाई पढ़ किस लिए रहे हो, पढ़ रहे हो अपने आप को इंप्रूव करने के लिए, और अपने आप को इंप्रूव करना है तो हर जो भी चीजें आप पढ़ रहे हो उसको अपनी रियल लाइफ से जोड़ो। ठीक है कि भाई आपने जो पढ़ा है उसको अपनी रियल लाइफ में जोड़ के हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो ये चीजें हैं भाई। यहां पे इस बहुपद के आधार पर भी आप बहुत से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, बहुत से सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे, तो वो भी चीजें बिल्कुल डिटेल में करवाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो जैसा कि आप लोगों ने ग्राफ देखा है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ में कोई भी जो बिंदु होता है, इधर होता है बिंदु, इधर होता है, कहीं कहीं बिंदु होता है, इन बिंदु का जो मान होता है उसे निर्देशांक कहा जाता है। और इन निर्देशांक, इन बिंदुओं को जब आपस में जोड़ते हैं तो एक ज्यामिति बनती है, एक ज्योमेट्री बनती है, जो कि हो सकता है वर्ग बन रहा हो सकता है आयत बन रहा हो, या कुछ नहीं तो एक रेखा तो बन ही रही होगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का ज्यामिति होता है। इस निर्देशांक ज्यामिति के इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई ये निर्देशांक, ये बिंदुओं को कैसे दर्शाया जाता है और कैसे इससे ज्यामिति बनती है। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। मतलब दो चर क्या है, तो दो चर यानी चर क्या होता है, तो चर की बात करें तो भाई x y z ये आपका चर है, मतलब जिसका मान बदलता रहता है उसे चर कहा जाता है। तो यहां हम कह सकते हैं भाई x y z ये क्या चर है। अगर किसी भी समीकरण में दो चर होते हैं, दो चर होने का मतलब मैंने कहा x प्लस में y बराबर में 3, तो यहां क्या हो रहा है भाई, एक चर ये है, एक चर ये है, दो चर है। और इसका रैखिक समीकरण, रैखिक क्या होता है, तो रैखिक का मान होता है अगर कभी चर की घात एक होती है, चर की घात क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। अगर चर की घात एक होती है तो उसे रैखिक समीकरण कहा जाता है। तो ये रैखिक समीकरण है। डन, तो भाई इस रैखिक समीकरण को कैसे बनाया जाता है, कैसे सिचुएशन, जो आपका लिखित रूप में पूरा सिचुएशन रहेगा उससे हम कैसे उसकी समीकरण बना पाएंगे और उस समीकरण से कैसे उसका आलेख खींच पाएंगे, उसके बारे में बिल्कुल डिटेल में यहां पर हम पढ़ेंगे। ओके, तो ये भी आपका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये आपके नॉलेज के हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और कहा जाए तो भाई एग्जाम के मार्क्स के अकॉर्डिंग कहा जाए तो मार्क्स के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो भाई ये भी बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, मतलब यूक्लिड के बारे में पढ़ेंगे। यूक्लिड में हम देखेंगे यूक्लिड के विभाजन का नियम, मतलब कि यहां पर हम नियम के पढ़ेंगे, भाई नियम कौन कौन से बनते हैं, उस नियम के आधार पर यहां पर पूरे डिटेल में चीजें पढ़ेंगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद क्या चीजें, तो भाई रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब आपने देखा है भाई ये रेखा है, दूसरी रेखा खींच दी गई है, तो भाई ये कोण जो है उस कोणों का रिलेशन कैसे बनता है। जैसे भाई ये कोण इसके बराबर होता है, शीर्षाभिमुख कोण। भाई इस तरह से बहुत सारी चीजें, बहुत सारे कोण जो हैं उनके आधार पर क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। यानी कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेंगे। एक बार आपने इसको देख लिया, पढ़ लिया, तो उसके बाद आपको कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद भाई देखेंगे हम त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या है,
भाई त्रिभुज का हमें पता है भाई, 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहता है, क्या कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। ओके, इसमें त्रिभुज में हम सर्वांग क्षमता के बारे में पढ़ेंगे। और सर्वांग क्षमता क्या होती है, तो इसका मतलब होता है अगर 2 त्रिभुज सर्वांगक्षम है, 2 त्रिभुज क्या कोई भी 2 आकृति सर्वांगक्षम है, तो इसका मतलब वो एग्जैक्ट सेम है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक जैसे हैं। तो वो कैसे सर्वांगक्षम हो पाएंगे 2 त्रिभुज, और उसके आधार पर यहां पर हम क्वेश्चन करेंगे और इसका प्रमेय करेंगे। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे चतुर्भुज के बारे में। भाई चतुर्भुज में भी पूरी डिटेल में क्वेश्चन पढ़ेंगे। भाई चतुर्भुज किस तरह किस टाइप के चतुर्भुज होते हैं, किस तरह से उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है, कैसे उसको त्रिभुज बनाया जाता है, मतलब उस चीज को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं और मजा आने वाला है। ओके चलो भाई ठीक है, ये तो हो गया शुरू के 8 चैप्टर। और उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अगला हमारे पास 9वां चैप्टर है, जिसमें हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज के बारे में। जैसे कि हमने चतुर्भुज देखा पिछले में, इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज है और त्रिभुजों के क्षेत्रफल, इन दोनों के क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन्स यहां पर करेंगे, जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो इसमें भी बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल डिटेल में करेंगे। और अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है, अगर आपको कोई भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि जब तक हम हैं तब तक टॉपिक डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता। बस आप साथ में बने रहिए, भाई मजा आएगा और बिल्कुल टॉपिक इजीएस्ट से इजी वे में आपको करवाएंगे। ओके चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है वृत्त के बाद में। वृत्त क्या होता है, तो भाई वृत्त की बात करें तो वृत्त गोल होता है, गोला होता है क्या वृत्त, तो भाई इसका आंसर आप दोगे कमेंट बॉक्स में कि वृत्त और गोले में क्या फर्क होता है। डन भाई, वृत्त और गोले में क्या फर्क होता है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना कि भाई क्या होता है। और इस चैप्टर में हम वृत्त के बारे में बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे और भाई देखेंगे कौन कौन से इसके बेसिक कंसेप्ट हैं। ओके चलो भाई, उसके बाद हम देखेंगे भाई यहाँ रचनाओं के बारे में, रचनाएं कैसे होती है। तो रचनाओं में यहाँ पर हम कोण की रचनाएं भी करेंगे। ठीक है, कोण की रचनाएं करेंगे, किसी रेखा को कैसे विभाजित करते हैं वो चीज़ करा जाएगा, और त्रिभुज को भी बनाया जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे रचनाओं में। ठीक है, तो भाई ये भी बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये भी भाई बिल्कुल साथ में बने रहना, भाई आएगा मजेदार तरीके से आएगा। मतलब इसमें से क्वेश्चंस जो आते हैं वो गिने चुने ही आते हैं कि भाई वही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तो भाई क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि जो हम बताएंगे बस वही आएंगे, तो वो आप कर लेना, बिल्कुल आपके मार्क्स से पक्के हो जाने हैं। ओके चलो भाई, उसके बाद नेक्स्ट आता है भाई हीरोन्स का सूत्र। हीरोन्स का सूत्र क्या था, तो भाई हीरोन्स के सूत्र की बात की जाए, त्रिभुज का क्षेत्रफल वैसे तो हमने पढ़ रखा है कि भाई 1/2 आधार गुण में ऊंचाई होता है। लेकिन अगर त्रिभुज जो होता है उसमें आधार ऊंचाई ना हो, ऊंचाई क्या होता है, ऊंचाई तो मतलब लंबवत होता है, लंबवत ना हो तो, और अगर इसके 3 भुजाएं आपको दे रखे ABC, तब इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जाएगा। तो यहां पर हम हीरोन्स का सूत्र लगाते हैं, जिससे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल पाते हैं। और इसी सूत्र के आधार पर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कि बिल्कुल डिटेल तरीके में करेंगे और मजा आएगा उसमें भी। ओके चलो भाई ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भाई पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। भाई क्षेत्रफल क्या होता है और आयतन क्या होता है, इन दोनों को पहले समझेंगे। ठीक है, और उसके आधार पर भाई जैसे शंकु हो गया, बेलन हो गया, अर्धगोला हो गया, अर्धगोला हो गया, इस तरह की चीजें जो हैं इनके क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बिल्कुल डिटेल तरीके में पढ़ेंगे। ओके चलो भाई ठीक है, उसके बाद सांख्यिकी के बारे में पढ़ेंगे। सांख्यिकी में क्या है, तो भाई कुछ आंकड़े जो होते हैं, जो व्यवस्थित आंकड़े होते हैं, उनको व्यवस्थित करके रखा जाता है और वहां से हम उसका माध्यक निकालना सीखेंगे कि भाई कैसे माध्यक निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, उन चीजों को यहाँ पर बिल्कुल डिटेल तरीके में करेंगे। ठीक है, और आप समझ पाओगे कि माध्य होता क्या है। भाई सबसे पहले पता होना चाहिए होता क्या और क्यों यूज हो कर रहे हैं हम, और इससे हमारे रियल लाइफ में क्या फायदा है, ये चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद आता है भाई प्रायिकता। प्रायिकता मतलब प्रोबेबिलिटी हो गई है, जिसका कहा जाए संभावना है। भाई कोई भी चीज होने की संभावना जो होती है वो आपकी प्रायिकता होती है। तो भाई इसको भी देखेंगे, जैसे कि आपने कॉइन उछाला, मतलब सिक्का टॉस किया, ठीक है, उसमें चित आ रहा है, पट आ रहा है, हेड आ रहा है, टेल आ रहा है, वो देखेंगे। भाई आपने पाशा फेंका, यानी डाइज किसे कहते हैं, डाइज फेंका आपने, उसमें 1 2 3 4 5 इस तरह से कुछ भी आती है, तो इन सारी चीजों को हम देखेंगे। भाई क्या आ रहा है हमारे पास, उसकी संभावनाएं देखेंगे, भाई वो कैसे आ रहा है, भाई ये चीजें भी देखी जाएगी। तो यहां मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, यहां सारे टॉपिक्स तो आपको पढ़ाए जाएंगे और साथ ही साथ उसको आपको बताया जाएगा कि आपके रियल लाइफ में उसके साथ कैसे कनेक्शन है। क्योंकि जब तक आप टॉपिक को अपने अकॉर्डिंग नहीं जोड़ोगे तब तक आप ढंग से पढ़ नहीं पाओगे। क्योंकि आपको जब ये नहीं पता होगा कि इस टॉपिक का फायदा क्या है, तो तब तक आप उसमें क्यों जाओगे। क्योंकि आजकल यही होता है, कोई भी चीज हम करते हैं तो फायदे के लिए करते हैं। ठीक है, तो भाई फायदे के लिए करते हैं तो फायदा तो सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वही चीज अगर आप इस समय सोचोगे तो बहुत आगे बढ़ जाओगे। तो यहां पर आप देखोगे भाई ये टॉपिक है जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है, और फायदेमंद है, इससे हम आगे बहुत बढ़ सकते हैं। तो भाई ये टॉपिक तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ओके, तो यहां पर हम हर चीज को आपके साथ रिलेट करेंगे और आप अगर टॉपिक को अपने साथ रिलेट कर पाओगे तो आप आगे बहुत अच्छी तरह से बढ़ पाओगे। और हमारा काम क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें आगे बहुत बढ़ना है। ठीक है, अपने घर वालों का नाम रोशन करना है और अपना नाम रोशन करना है। डन, तो यही चीज करनी है। तो भाई हर चीज बिल्कुल डिटेल में यहां पर
सब्सक्रिप्शन मिल रही है आपको, यहां पर आपको कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, कहीं कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर आपको फ्री पढ़ा दिया जाए और कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो तब आपको फुल क्लासेस मिलेगी। तो भाई ऐसा भी यहां कुछ नहीं है, यहां हर चीज बिल्कुल डिटेल तरीके में आपको मिलने वाली है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो भाई, उसके बाद में आप लोगों को बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन के बारे में आपको बताऊं तो मैग्नेट ब्रेन हिंदी जो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और भाई आप तो इसका फायदा उठाओगे ही, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी आपके जान पहचान में है उनको भी ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए जिससे उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, चलो भाई, इसी के साथ कहना चाहता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते ही रहिए। ओके बाय, थैंक यू।